अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो आपके जहन में एक ऐसा एरिया आएगा जो कि सुनसान होगा। उसके इर्द गिर्द काफी बड़ी बड़ी फेंसेस लगी हुई होंगी। हेविली आर्म्ड गार्ड उन फेंसेस की हिफाजत कर रहे होंगे। दुनिया में इंटरनेशनल कंट्रीज के ज्यादातर बॉर्डर्स तो इसी तरह के हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज भी हैं कि जिनके बॉर्डर्स बेहद अजीबोगरीब हैं। इनफैक्ट दो तो ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनके बॉर्डर को एक होटल सेपरेट करता है। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के ऐसे ही अजीबोगरीब बॉर्डर्स की सैर करवाऊंगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से। ये बॉर्डर 2065 माइल्स लंबा है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मौजूद ये बॉर्डर दुनिया के अहम तरीन बॉर्डर्स में से एक है। 1947 में जब दोनों मुल्क अलग हुए तो उसी वक्त ये बॉर्डर तश्कील में आ गया था। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर सबसे अट्रैक्टिव पैकेज है वाघा के बॉर्डर के ऊपर फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी। वाघा बॉर्डर के ऊपर शाम का सूरज डूबने से पहले दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स अपने अपने कौमी परचम को नीचे उतारते हैं। इस मौके के ऊपर दोनों कंट्रीज के काफी ज्यादा बड़ी तादाद में शहरी भी ये सेरेमनी देखने आते हैं। वाघा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से रेंजर्स तैनात हैं तो इंडिया की तरफ से उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इस सेरेमनी के एंड के ऊपर दोनों फोर्सेस के हेड्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और ये हैंडशेक इस सेरेमनी का सबसे खूबसूरत पार्ट है। अब इस हैंडशेक के लिए दोस्तों वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट नंबर पर है नीदरलैंड्स बेल्जियम बॉर्डर। नीदरलैंड्स और बेल्जियम दोनों शेंजन का पार्ट हैं। इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई फॉर्मल बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बीच में जो बॉर्डर मौजूद है उसकी लेंथ है 280 माइल्स। ये बॉर्डर दुनिया के अजीबोगरीब बॉर्डर्स में से एक है। आप इस बॉर्डर को बड़े आराम से चलकर क्रॉस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस बॉर्डर के ऊपर ये भी कर सकते हैं कि आपका एक पैर नीदरलैंड्स के अंदर हो तो दूसरा पैर बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम वाली साइड के ऊपर आपको बी लिखा नजर आएगा जबकि नीदरलैंड्स वाली साइड के ऊपर NL। ये बॉर्डर इतना अजीबोगरीब है कि ये कुछ स्ट्रीट्स के बीच में से भी गुजरता है, हत्ता के कुछ घरों के बीच में से भी। इस ना नजर आने वाले बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे मार्क्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आइदर वो बेल्जियम के अंदर मौजूद है या फिर नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट इन लाइन है ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे बॉर्डर। ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को एक नेचुरल बॉर्डर एक दूसरे से सेपरेट करता है। इस नेचुरल बॉर्डर का नाम है रिवर ज़ैम्बीज़ी। इस रिवर के ऊपर मशहूर जमाना विक्टोरिया फॉल ब्रिज को बनाया गया है। अगर आप ज़ाम्बिया से जिम्बाब्वे या जिम्बाब्वे से ज़ाम्बिया जाना चाहते हैं तो आप यही ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन बॉर्डर्स में से एक है। इस बॉर्डर के ऊपर आपको नेचुरल वाटरफॉल्स का नजारा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इन लाइन है फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर एक होटल है जिसका नाम है होटल आर्बेस। यही होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। कई सालों पहले इस होटल का फ्रांस वाला पोर्शन एक पब था जबकि स्विट्जरलैंड वाला पोर्शन एक ग्रोसरी स्टोर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फौजियों को इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो फ्रांस वाले पोर्शन से एंटर होकर स्विट्जरलैंड वाले पोर्शन से बाहर निकल सकें। फ्रांस स्विट्जरलैंड के इस बॉर्डर को दुनिया के स्ट्रेंजेस्ट बॉर्डर्स में से एक कंसीडर किया जाता है। उसकी रीजन भी आपके सामने ऑब्वियस है कि आप इस होटल की एक साइड से एंटर होते हैं तो आप किसी और मुल्क से इस होटल में एंटर हो रहे हैं, और अगर इसी होटल की दूसरी साइड से निकलते हैं तो आप बिल्कुल एक नए मुल्क में दाखिल हो गए हैं। अब बताइए दोस्तों कि क्या आप दुनिया के इस अजीबोगरीब बॉर्डर की सैर करना चाहोगे या नहीं? आप क्या कहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट नंबर पर है अर्जेंटीना ब्राजील पैराग्वे बॉर्डर। इस बॉर्डर को ट्रिपल फ्रंटियर बॉर्डर भी कहा जाता है। ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे को इस बॉर्डर के ऊपर दो दरिया एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इन दो रिवर्स के नाम है अग्वाजू रिवर और पिराना रिवर। अब चूंकि इस बॉर्डर के ऊपर दो दरिया आकर मिलते हैं और यही दोनों दरिया ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो इसी वजह से ये जगह बॉर्डर कम और एक टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा बन चुकी है। अब इसी टूरिस्ट स्पॉट की वजह से आप एक ही वक्त में ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के बॉर्डर्स के ऊपर सैर कर सकते हैं। ये बॉर्डर भी दुनिया के खूबसूरत तरीन बॉर्डर्स में से एक है। नेक्स्ट नंबर पर है ऑस्ट्रिया जर्मनी बॉर्डर। ये बॉर्डर दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बॉर्डर कहलाता है। रीजन ये है कि ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के ऊपर आखिरी टाउन है यंग होल्स। अगर आप ऑस्ट्रिया से इस टाउन के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका आसान रास्ता जाता है जर्मनी के थ्रू। इस टाउन को एक ही सड़क जाती है और वो सड़क जर्मनी के अंदर मौजूद है। अगर आप ऑस्ट्रिया की तरफ से इस टाउन के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर हाइकिंग करनी पड़ती है और ज्यादातर लोग इस हाइकिंग को अवॉइड करते हैं। इस माउंटेनियस
एरिया के ऊपर 2 बॉर्डर्स जर्मनी के आके मिलते हैं और 2 ऑस्ट्रिया के। यंगोल्स टाउन के अंदर आप जर्मन और ऑस्ट्रियन दोनों पोस्टल कोड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेन फ्रांस बॉर्डर। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के ऊपर एक कस्बा है लिविया और दोनों इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में यही मेन बॉर्डर है। इस टाउन या कस्बे की सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये फ्रांस में एग्जिस्ट करता है लेकिन ये स्पेन का पार्ट है। फ्रांस और स्पेन में इस कस्बे को लेकर जंग भी हो चुकी है। उसके बाद दोनों मुल्कों में एक ट्रीटी साइन हुई और उस ट्रीटी के मुताबिक हक दिया गया कस्बे के लोगों को कि वो डिसाइड करें कि वो किस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं। लिविया कस्बे के लोगों ने स्पेन के साथ इल्हाक करना पसंद किया और उस दिन से लेकर आज के दिन तक ये कस्बा स्पेन का ही पार्ट समझा जाता है। ये अलग बात है कि ये कस्बा रकबे के लिहाज से फ्रांस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इज यूएसए कनाडा बॉर्डर। स्पेन और फ्रांस की तरह यूएस और कनाडा के बीच में भी एक अजीबोगरीब जगह मौजूद है जो कि बॉर्डर ही है। ये भी एक छोटा सा टाउन है जिसकी टोटल आबादी है 119 लोग। ये छोटा सा टाउन चारों तरफ से एक झील के अंदर घिरा हुआ है। अब ये टाउन कनाडा के अंदर मौजूद है लेकिन ऑन पेपर ये भी यूएस का ही पार्ट है। अगर आप इस टाउन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूएसए से एग्जिट करना पड़ता है, कनाडा के अंदर एंटर होना पड़ता है और उसके बाद आप इस टाउन के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया बॉर्डर। ये बॉर्डर शायद दुनिया का सबसे अहम तरीन बॉर्डर है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में मौजूद डीमिलिटराइज्ड जोन दुनिया का सबसे ज्यादा टेंस बॉर्डर भी है। 1953 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में एक जंग हुई। दोनों कोरियन स्टेट्स को इस जंग ने एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। आज इन दोनों कंट्रीज के बीच में 155 माइल्स लंबा और 2.5 माइल चौड़ा एक बॉर्डर मौजूद है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये बॉर्डर नो गो एरिया है। इस बॉर्डर की सख्त तरीन हिफाजत की जाती है और इसी बॉर्डर के ऊपर दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस भी चलती रहती हैं। नेक्स्ट इज रशिया पोलैंड बॉर्डर। रशिया और पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर एक ऐसी जगह भी है जो कि है तो पोलैंड के अंदर लेकिन पोलैंड उसे ओन नहीं करता, वो भी बाय चॉइस। यह जगह चूंकि रशिया के बॉर्डर के साथ थी इस वजह से इवेंचुअली रशिया ने इस जगह को अपना पार्ट बना लिया। पोलैंड इस जगह को अपना पार्ट होने के बावजूद इस वजह से ओन नहीं करता कि अगर वो इसकी ओनरशिप लेता तो उसके जर्मनी के साथ ताल्लुकात खराब हो जाते। रीजन के वर्ल्ड वॉर 2 में यह जगह जर्मनी के अंडर थी। जर्मनी इस जगह की ओनरशिप इस वजह से नहीं लेता कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। जब पोलैंड और जर्मनी दोनों ने इस जगह की ओनरशिप ना ली तो ऑटोमेटिकली ये जगह रशिया की ओनरशिप के अंडर आ गई। नेक्स्ट नंबर पर है स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर को दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर कहा जाता है। इस बॉर्डर की लेंथ है सिर्फ 90 यार्ड्स। इस बॉर्डर का कुछ हिस्सा पानी पर बेस करता है और कुछ खुश्की के ऊपर। खुश्क एरिया के ऊपर दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर को सेपरेट या डिवाइड करने के लिए एक दीवार को बनाया गया है। इस दीवार की हिफाजत स्पेन की साइड से भी की जाती है और मोरक्को की साइड से भी। बॉर्डर के पानी वाले हिस्से के ऊपर कोई दीवार या कोई भी और दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप वहां से बॉर्डर क्रॉस करना चाहोगे तो उसके लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इजिप्ट एंड सूडान बॉर्डर। इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर के ऊपर 800 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा भी एरिया है जो कि टेक्निकली बोथ सूडान और इजिप्ट का बॉर्डर है। अब चूंकि ऑन पेपर ये एरिया दोनों कंट्रीज के पास है, लिहाजा इस एरिया को हासिल करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में जंगें चलती रहती हैं। दोनों कंट्रीज में से अभी तक कोई भी ये जंग मुकम्मल तौर पर नहीं जीत सका। इसी वजह से इस इंटरनेशनल बॉर्डर को सूडान वाले अपना कहते हैं तो इजिप्ट वाले अपना। इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। और इसी अमेजिंग बॉर्डर के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के जितने भी अजीबोगरीब बॉर्डर्स दिखाए। आपको कौन सा बॉर्डर सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगा, कौन सा बॉर्डर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।